गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 2.1 के कुछ सवाल करने के लिए जा रहे हैं। पहली वीडियो हम लोगों ने 4 सवाल को सॉल्व किया था। आज हम 4 सवाल के आगे का जो 5वां सवाल है उनसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 एनसीईआरटी ये हमारा बेस रहेगा। तो हम लोग चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है, तो हम लोग ऐसे में डाल देता हूँ। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है हमारा 4 हमने सॉल्व करके 5वां है सॉरी। तो 5वां प्रश्न है हमारा 2x माइनस के 1 बराबर 40 माइनस के x। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि हम x वाली संख्या को अलग कर लेंगे और बिना x वाली संख्या को क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 2x। क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है। तो 2x जैसा कि जैसा 2x जैसा कि जैसा उसके बाद में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है। तो हम इसको x कर देंगे, माइनस का प्लस का कर देंगे पक्षांतर करने पर, प्लस के x बराबर 40 प्लस का है तो 40 40 रहेगा। ये का है माइनस का इधर आके प्लस का, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर तो 2x और x कितने हो जाएंगे, 3x बराबर 14 और ये कितने हो जाएंगे 15। तो x बराबर 15 बटे में 3 गुणे की संख्या कहाँ हो जाएगी, बटे में। तो x बराबर 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 3 पंजे 15। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 15। ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच में क्या करना है, जहां हमें x दिखाई देगा हम वहां पे उसका मान है 5 तो हम 5 रखेंगे। तो x का मान कितना है, समीकरण हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा समीकरण है। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो पहले 2 दिया है तो 2 वैसा का वैसा। ठीक है, ये 2 दिया है हमारा तो 2 वैसा का वैसा। x दिया है बढ़ाएगा 5, x दिया क्या करना है 5 माइनस 1 बराबर 14 जैसे भी जैसा माइनस x ये कर दिया 5 दूनी 10, 10 में से एक जाएगा कितने बचेंगे 9 प्लस के बचेंगे बराबर 14 में से 5 जाएंगे तब भी तो हमारा RSH बराबर LHS बराबर ये हमारा अंतर की जांच है। ये मिलता है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। ओके, मैं इसको सब रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है देखेंगे जरा। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है जरा देखें। 8x प्लस के 4 बराबर 3 कोष्टक में x माइनस 1 प्लस के 7। इसे जरा सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन लिखा है 8x प्लस के 4 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3x माइनस 3 का बड़ा करेंगे 1 में तो 3 एकम 3 प्लस के
इसके साथ समझ में आ रहा है। चलिए अब x को अलग कर लेते हैं, x को अलग कर लेते हैं। तो x 8x बराबर और सॉरी 8x प्लस और x वाली संख्या कहाँ है, ये वाली नहीं ये है, तो माइनस के 3x पक्षांतर करने पर बराबर माइनस के 3 प्लस के 7 प्लस के इधर आके माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर पक्षांतर करने पर हमने क्या किया, इसका पक्षांतर किया है। 8x में से 3x जाएंगे, कितने बचेंगे 5x, कितने बचेंगे 5x बचेंगे, ठीक है सर। और क्या माइनस के 3 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 4, और माइनस के 4 में से माइनस के 4 जाएंगे तो बचेगा जी, क्या बचेगा जी, कैसे बचेगा माइनस के 3 है, माइनस के 3 में से प्लस के 7 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 7 माइनस के 4, और माइनस के 4 में से माइनस के 4 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो x बराबर 0 बटे में 5, तो हमारा x का मान कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 0। अपने उत्तर की जांच करते हैं, तो यहाँ पे मैं जांच कर लेता हूँ, जांच करते हैं। जांच में जहां आपको x दिखाई देगा वहां पे 0 रख देंगे, ठीक है सर। तो 8x में सवाल को डाल लेते हैं समीकरण को, 8x प्लस के 4 बराबर इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस के 1 प्लस के 7, जहाँ x दिखाई दे वहां 0 रख देंगे। तो 8 जैसा कि जैसा 8 x जैसे जैसा x की जगह 0 रखनी प्लस 4 जैसे कि जैसा 3 ब्रैकेट में 0 माइनस के प्लस 7 जैसे। अब क्या करना है, 8 को गुणा 0 करेंगे 0, और 0 को 4 से जोड़ेंगे तो 4 बराबर 4 को गुणा 0 करेंगे तो 0, 0 में से जाएगा 2, कितने बचेंगे देखो, इसको गुणा इसमें करेंगे आएगा 0 माइनस, इसको गुणा इसमें करेंगे माइनस के 3 प्लस के 7, इधर 4 है ही, इधर कितना है 4 है, ठीक है, माइनस प्लस के 7 है माइनस के 3 है, बराबर कितना आएगा 4। तो ये हमारा RHS बराबर LHS आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ करने वाला हूँ। चलिए क्या क्या सवाल दिए हुआ है, 7 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे नहीं आएगा कमेंट करिए, कमेंट करेंगे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसको दोबारा से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है देखिए जरा, x बराबर 4 बटे में 5 और ब्रैकेट में दिया x प्लस के 10, यही है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। x दिया है, पहले प्रश्न जैसे इसको कर लेंगे एक बार, x बटे में x बराबर 4 बटे में 5 ब्रैकेट में x प्लस के 10, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़े की संख्या दी बटे में घटेगी की जाएगी y में सबसे पहले 5x बराबर 4 कोष्ठक में x प्लस के 5x बराबर 4 10 में गुणा करेंगे 4x प्लस 4 गुणा 10 में करेंगे 40, समझ में आएगा। चलिए 5x जैसा कि जैसा 4 को इधर प्लस का इधर भेज देंगे, क्या बचेगा माइनस का, बराबर 40 ब्रैकेट में लिखेंगे पक्षांतर करने का, क्या करेंगे पक्षांतर करने का। 5 को हमने ऐसे रखा, 4 है हमारा प्लस का, इधर आएगा माइनस को जाएगा, क्यों आ जाएगा पक्षांतर किया है, पक्षांतर करने पर प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है और बराबर में कितना रखेंगे 40। तो 5x में से 4x जाएंगे, x बच जाएगा हमारे यहाँ पे, x बराबर कितना आएगा 40, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसकी जांच कर देते हैं,
जांच यहाँ पर कर देते हैं। जांच में क्या दिया हुआ है, जहाँ हम एक्स लिखाएंगे 40 रख देंगे। तो सबसे पहले हमारे एक्स यही दिखाई दे रहा है हमको इधर, तो हमने आप क्या रखा 40 रख दिया। चलिए बराबर 4 बटे में 5 ब्रैकेट में कितना है एक्स 40 प्लस के समझ में आ रहा है 40 इधर है ही जैसा वैसा बराबर में, यह भी बराबर में 40 ठीक है बराबर 4 बटे में 5 गुणा 40 प्लस के समझ में है तो कितना हो जाएगा 40 प्लस के 10 50 हो जाएगा हमारा। 40 प्लस के 10 बराबर 50 काट दो 5 बराबर 40 बराबर 4 गुणा 10 में करेंगे 40 एल आर एच एस बराबर एल एच एस 5 ये हमारे उत्तर की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑटो प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया, जहाँ समझ में आए कमेंट करके बताना। वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। चलिए मैं इसको साफ कर दूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 क्या देता है हमें। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलिए 8 में दिया हुआ है 2x बटे में 3 ठीक है प्लस के बराबर 7x 15 प्लस ये सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन देखते हैं। 2x बटे में 3 प्लस वाली संख्या को अलग कर लेते हैं, माइनस वाली संख्या को अलग कर देते हैं। प्लस के 7x बटे में 15 बराबर 3 माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे पक्षांतर करने पर क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या होता है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। 3 बटे वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेते हैं। 3 एकम 3 पंजे 15 5 एकम 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 5 बराबर 15 दोनों का एलसीएम कितना होगा 15 कितना होगा सर। इसका क्या करेंगे, इसका इस वाली संख्या में भाग देंगे, जो संख्या बच गई उसको ऊपर वाली संख्या में जाएंगे गुणा। 3 पंजे 15 बचे कितने भाग कितनी बार गया 5 बार। 3 पंजे 15 और 15 कितनी बार में गया 5 बार में, तो 5 के बार करेंगे 2 में 5 दूनी 10 तो यहाँ हो जाएगा 10x। समझ में आया। एक बार बताऊं ध्यान से देखो, बटे की संख्या जो दी है सवाल में उसका हम इस वाली संख्या में करेंगे भाग, जो संख्या बचकर आती है भागफल जाता है उसको बड़ा करेंगे ऊपर वाली संख्या में। तो 3 पंचे 15 5 बार गया 5 के बड़ा करेंगे 2 में x में, तो 5 दूनी 10 10x हो गया माइनस दिया 15 का भाग देंगे 15 में 15 एकम 15 और एक बार गया तो एक बार इस संख्या का गुणा कर देंगे 7 में, तो आ जाएगा हमारा 7x। किसी को कोई दिक्कत ओके सर नहीं है अच्छी। अब क्या बच रहा है, बराबर में कितना दे रहा है, बराबर में 2 दे रहा है सर, तो दे दो सर नो प्रॉब्लम। फिर भी बराबर लगा दीजिए बराबर 10 में से 7 गए 3x बच गए सर। बटे में कितने हैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो
तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x बराबर 30, x बराबर 30 बटे 3, x बराबर 3 0 हमारा आ जाएगा 10 आंसर। कोई दिक्कत? ओके सर, नहीं अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जांच और कर देते हैं। इधर जांच में क्या देना है देखो जरा, जहाँ हमें x की देगा हम 10 रख देंगे। क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। चलिए देखिए जांच में क्या दे रहा है, मानकर चलो कि मेरा भी 2x बटे में 3 प्लस के 1 बराबर 7x बटे में 15 प्लस के 3। जांच पे करेंगे आखिर मुझ के दूसरा 2 गुना x मान 10 बटे में 3 प्लस के 3 7 x का मान कितना है 10 बटे में 15 प्लस के 3 दे देगा। 2 दूनी 20, 2 दूनी 20, बटे वाला सिस्टम आ गया, बटे वाला सिस्टम है। फिर 2 गुना 10 बटे में बराबर 2 दूनी 20 बटे में 3 प्लस के 1 बराबर इसको करेंगे दोनों। अब x का मान कितना है 10, तो हमारा कर देंगे इसको 5 3 15 5 10 5 3 15 5 2 10 होगा 7 2 14 बटे में 3 प्लस के 3 14 बटे में 3 प्लस के 3 का भी काट दिया हमने ऊपर वाली रेशियो में। अब क्या होता है 20 प्लस के 3 बटे में 3, क्यों इसका मतलब किया तो 20 प्लस के 3 बटे में 3 बराबर 3 त्रिका 9 14 प्लस के 9 बटे में, ठीक है 20 और 3 20 और 3 23 बटे में 3 बराबर 14 और 9 23 बटे में 3 समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। लाइक कमेंट और शेयर 3 चीज़ें कर लीजिए। चलिए नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नवे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नवे प्रश्न में दिया हुआ है तुम्हारा 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे में 3 बटे -3। ये हमारा प्रश्न कौन सा है ना बता अंक सारे से खत्म हो गए, अंक डाल लेता हूँ। काम चलाने के लिए डाल देते तब तक, फिर बाद में डालने के ऊपर इसको सोल्व करें। चलिए बार बार सीधा वाला कर देते हैं, बार वाली को अलग कर देते हैं। तो 2y प्लस के इधर माइनस के इधर आके प्लस की हो जानी है, बराबर कितना दिया 26 दिया प्रश्न में, 26 बटे में 3 प्लस के माइनस 5 बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 3 बार दोनों को जोड़ो 3 बार, यहाँ पर लिखो पक्ष में
3 बाय 26 में से 5 आएंगे 21 में क्यों 3 बार बटेगा 21 इन दोनों का ऐसे 3 बराबर बाय बराबर 21 बटे में 3 बटे में 3 7 21 बाय बराबर 7 बटे में 3 11 5। इस प्रश्न की जांच आप करेंगे। इस प्रश्न की जांच कौन करेगा? आप जहां भी आपको बाय दिखाई देगा समीकरण में बाय की जगह आपको उसका रखना है 7 बटे में 3। इस प्रश्न की जांच आप खुद करेंगे। नहीं आने पर हम आपको कमेंट नहीं आती है आपको जांच करना आंसर नहीं मिलता है इसका तो आप मुझे कमेंट कर दी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा बट इसकी जांच आप करेंगे। ठीक है 10वां प्रश्न देख लेते हैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आंसर इसका 10वां प्रश्न कर लेते हैं। दसवां प्रश्न क्या दे रहे हैं? थ्री एम बराबर 5m माइनस 8 बटे 5 करते हैं इसको सॉल्व करो देखें 3m प्लस का माइनस प्लस का 5 में इसको कर देंगे तो माइनस का माइनस का है कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं माइनस का तो माइनस करेंगे 3 प्लस के हैं 5 माइनस के तो इसमें हमारा माइनस के 2m हो जाना है माइनस के 8 बटे में कोई दिक्कत m बराबर माइनस के 8 बटे में 5 बटे में माइनस के 2 एकम 2 2 4 8 m बराबर माइनस से माइनस भी कट गया तो m बराबर 4 बटे में 5 ये इसका आंसर हो जाए। इस प्रश्न की जांच भी आप ही करेंगे। जांच आप स्वयं करेंगे ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज प्रश्न वाली यहीं पे आज सॉल्व होती है। वीडियो पसंद आने पर आप मेरे चैनल वीडियो को लाइक करेंगे प्रश्न समझ में ना आने पर कमेंट करेंगे और पसंद आने पर दोस्तों को शेयर करें।